मनमोहन सिंह के निधन के कुछ घंटों बाद ही शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बना दिया और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की छवि खराब करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए शोक के शब्द पाखंड को दर्शाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली यह कैबिनेट डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए शब्द भले ही कहे, लेकिन उनके खिलाफ किए गए कृत्य और आरोप कभी नहीं भुलाए जा सकते। उनकी छवि खराब करने, शर्मनाक आरोप लगाने, चरित्र हनन करने और एक महान व्यक्ति को परेशान करने का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा, बाकी कल वे जो भी कहेंगे वह केवल पाखंड होगा। इतिहास उनके इस व्यवहार का सही फैसला करेगा। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मौके को राजनीतिक बहस का मुद्दा बना दिया, लेकिन यह साफ हो गया कि शिवसेना यूबीटी नेता ने अपनी ही पार्टी द्वारा मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया, खासकर तब जब वो खुद कांग्रेस की प्रवक्ता रही थी और बाद में शिवसेना में शामिल हुई थी। साल 2012 में उद्धव ठाकरे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते हुए उन्हें मॉम का पुतला कहा था। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि पिछले 7-8 सालों से हम देख रहे हैं कि उनमें मनमोहन सिंह और मॉम के पुतले ज्यादा फर्क नहीं है। एक साल बाद ही साल 2013 में उद्धव ठाकरे ने मनमोहन सिंह को हिजड़ा कहकर उनकी कड़ी आलोचना की थी। डीएनए की 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार ठाकरे ने पुणे के लोगों के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा था कि उन्होंने पूछा था कि मौजूदा सरकार उनके बारे में क्या राय रखती है। जवाब में लोगों ने कथित तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री सिंह एक अक्षम नेता और हिजड़ा है। वहीं साल 2017 में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि देश ने कभी इतना कमजोर प्रधानमंत्री देखा है। उन्होंने यह भी बयान दिया था कि मनमोहन सिंह को अपनी पार्टी कांग्रेस से भी सम्मान नहीं मिला। बता दें कि कभी शिवसेना के दिवंगत नेता और संस्थापक बाल ठाकरे ने मनमोहन सिंह को राजनीतिक रूप से नपुंसक कह दिया था। वहीं पूर्व सांसद और शिवसेना नेता संजय निरुपम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए थे। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट में उनके नेतृत्व वाली सरकारों की आलोचना करने के बाद विवादों में घिर गए हैं। गुरुवार को एक्स से बातचीत में संजय निरुपम ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बेदाग थे, लेकिन विडंबना यह है कि जिस सरकार का उन्होंने 10 साल तक नेतृत्व किया उसमें कई दाग थे, वे दाग आज तक धुल नहीं पाए हैं। डॉक्टर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। संजय निरुपम द्वारा यूपीए सरकार की आलोचना करना नेटिजन्स को पसंद नहीं आया। उनके इस पोस्ट से कई सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए और उन्हें याद दिलाया कि वे उस समय सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा थे और विपक्षी दलों द्वारा यूपीए सरकार पर लगाए गए आरोप आज तक साबित नहीं हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।